बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद फ़खर काज़मी। एक और नए व्लॉग में आपको वेलकम करता हूँ और एक दफ़ा फिर मरी से बहुत ही खूबसूरत मनाज़िर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जो हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसके साथ-साथ बेल आइकन को भी आपने प्रेस करना है ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। मरी में को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं और ये एक नॉलेज हम एक्चुअल जो नॉलेज है मरी के हवाले से हम कोशिश करते हैं हमेशा हर वीडियो के अंदर कि वो आपको जो है हम उसको आप तक पहुंचाएं और ताकि जो भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन किसी को चाहिए मरी के हवाले से तो उसमें भी हम आपको जो अपनी बेस्ट कोशिश करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक इस वीडियो के ज़रिए और इन व्लॉग्स के ज़रिए हम आप तक पहुंचाएं। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएँगे कि पीछे जो 4-5 साल का जो पॉलिटिकल पीरियड रहा है, उसमें मरी के ऊपर क कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं मरी में जो जिनको इंट्रोड्यूस करवाया गया, उनको जो है वो मरी के कितने हक़ में वो बेहतर साबित हुईं, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मकामी लोगों को फ़ायदा बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा और उसके साथ-साथ जो एक ओवरऑल एज़ मरी को टूरिस्ट स्पॉट कितना फ़ायदा हुआ उन चीज़ों से। इस तमाम चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर आपको बताएँगे। बात करते हैं 2018 से जब से पीटीआई की गवर्नमेंट यहाँ पर आई। आपको पता है 2018 के बाद जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जब टेक ओवर किया, तो उन्होंने टूरिज़्म के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की कि उसको ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो स्पेशल उसको प्रायोरिटी के बेसिस के ऊपर उन्होंने कोशिश की कि जो भी चीज़ें टूरिज़्म के हवाले से हैं, उनको प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर अंजाम तक पहुँचाया जाए। तो इसमें जो है वो मुल्क के दीगर शहरों जैसा केपी के अंदर टूरिज़्म के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया गया पिछली गवर्नमेंट के अंदर। इसी तरह मरी को भी जो है वो स्पेशल फ़ोकस के अंदर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से रखा गया। तो इसमें अब मैं आपको बताऊँ कि जो मरी में जो पिछले 4-5 साल के अंदर जो नई चेंजेज़ आप कह सकते हैं कि जो आई हैं और जिनसे बहुत ज़्यादा हमारे जो टूरिस्ट थे उनको भी फ़ायदा हुआ है। उसके साथ-साथ जो यहाँ के मरी की जो मकामी आबादी है उनको भी बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा हुआ है। 4-5 चीज़ें जो हैं वो मेजर जो अट्रैक्शन थी लास्ट 4-5 साल के अंदर जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो अब जो आप कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड है टूरिज़्म का उसमें को काफ़ी हद तक बेहतर किया गया है। इसमें आपको बताएँ कि सबसे पहले जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया जिसमें कोसार यूनिवर्सिटी एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था इस गवर्नमेंट का और इसमें जो है वो बहुत सारे जो डेफ़िनेटली जो एमएनएज़ और एमपीएज़ की जो वर्किंग थी, हार्ड वर्किंग थी वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। इसके अलावा पर्सनली चूँकि यहाँ पर मरी में इससे पहले कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था कि जहाँ से जो है वो बच्चे और बच्चियाँ जहाँ जाकर तो अपनी जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल की जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर सकें। तो इसके ऊपर जो है दोनों जो एमएनएज़ थे, एमपीएज़ थे उन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट को जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी तरफ उनने इंश्योर किया कि जी जो जितनी भी हमारी जो एजुकेशन के हवाले से जो लेवल है उसको थोड़ा-सा बढ़ाया जाए ताकि मरी के जो लोकल कम्युनिटी है, बहुत सारे लोग हैं कि जो यहाँ पर अगर इंटरमीडिएट के अलावा जो नेक्स्ट जो आगे पढ़ना चाहते थे बच्चियाँ और बच्चे, उनको यहाँ से माइग्रेट करके इस्लामाबाद या पिंडी की तरफ जाना पड़ता था। उसमें फिर ये होता था कि जिसमें बहुत सारे लोगों को जो है वो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करने पड़ते थे। डेफ़िनेटली वहाँ पर अकोमोडेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे। उसके अलावा जो है वो एक प्रॉपर आपको यानी कि एक सेपरेट वहाँ पर अपना एक घर अरेंज करना पड़ता था, जहाँ पर आपको एक फैमिली भी चाहिए, उनको प्रॉपर जो भी आपको पता है ज़रूरियात की जो-जो चीज़ें होती हैं, वो तमाम आपको इंश्योर करनी पड़ती हैं वहाँ पर। तो उससे ये हुआ कि पीटीआई गवर्नमेंट ने बड़ा इनिशिएटिव लिया और फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो थी कोसार की, हिताई कोसार की पहली यूनिवर्सिटी को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया ताकि हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो यहाँ से पढ़ाई के सिलसिले में जो है वो पिंडी और इस्लामाबाद जाकर अपने एडमिशन्स लेती हैं, वो यहाँ पर ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा यानी कि फर्स्ट इंस्टीट्यूशन था कि जो पीछे पिछले 75 सालों में जिसको मरी में बनाया गया और इससे बहुत ज़्यादा लोकल कम्युनिटी को फ़ायदा हुआ। एक तो
एजुकेशन के हिसाब से एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड था वो को काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। और इसके साथ-साथ जो मरी में जितने भी हमारे जो लोकल कम्युनिटी थी उनको इसके रोज़गार के मौके भी मुयस्सर आए। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था। सेकंड इनिशिएटिव जो था पीटीआई गवर्नमेंट का, वो ये था कि इन्होंने इसको जब मरी को ऑफ़िशियली एक डिस्ट्रिक्ट के नाम से इसको जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। डेफ़िनेटली उसके पीछे एक हाँ, वर्किंग भी थी और एक बैकग्राउंड भी है उसका कि जब मरी में इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद स्नोफॉल इंसिडेंट के बाद जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब, जिनको 2021 में जो फर्स्ट उनका टूर था, 2020 में या 21 में जो चीफ मिनिस्टर पंजाब का फर्स्ट टूर था मरी में, उस वक़्त यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी थी उनने गाइड किया कि यहाँ पर इसको ऑफ़िशियली एज़ अ टूरिज़्म डिस्ट्रिक्ट के नाम से इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए, ताकि जितने भी जो टूरिज़्म के जो फैक्टर्स हैं, जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं, उनको रिड्यूस किया जाए और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि टूरिज़्म की जो अट्रैक्शन है वो जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा हो। तो उसमें फिर ये इसको एज़ अ टूरिज़्म डिस्ट्रिक्ट के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया गया। अ, उसके बाद जो है यहाँ पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है आपकी, जो एक डिप्टी कमिश्नर और जो डीपीओ थे, उसको बाकायदा तौर के ऊपर पीटीआई गवर्नमेंट ने यहाँ पर उनको यहाँ पर डिप्लॉयमेंट करवाई। उनकी वहाँ पर जो ऑफिसेज़ हैं उनको ऑफिसेज़ को अरेंज किया गया। फिर उसके बाद जो जितनी भी ब्यूरोक्रेसी थी वो तमाम, उसके अलावा सीईओ एजुकेशन, सीईओ हेल्थ यहाँ पर मरी में उनको यहाँ पर फर्स्ट टाइम ऑफ द हिस्ट्री जो है वो यहाँ पर उनको उनके ऑफिसेज़ को मेंटेन किया गया। उसके बाद जो वर्किंग थी वो शुरू हो गई। पीटीआई गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इस पे एक फ़ोकस रखा अपने तमाम तर पॉलिटिकल जितना भी उनका टाइम ड्यूरेशन था उसके अंदर के उन्होंने एक कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो काम हो सकते थे वो उन्होंने एक एज़ अ कम्युनिटी, जो यहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है उनको बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट करती हैं चीज़ें, उनके ऊपर उन्होंने बड़ी गहरी और मज़बूत नज़र रखते हुए उन्होंने कोशिश की कि उसमें जो है मसाइल का हल जो है वो तलाश किया जाए। इसके बाद एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ थी, वो था टूरिज़्म हाईवे के नाम से एक नई 123 किलोमीटर की रोड को इंट्रोड्यूस कराया गया। उसके अलावा इसको डिज़ाइन किया गया बड़ी ज़बरदस्त, जो 4 तहसीलों से होती हुई जो है वो वापस जीटी रोड, लाहौर जीटी रोड को इसको कनेक्ट करने के साथ-साथ इसमें जो टूरिज़्म हाईवे की एक और अहम और सबसे ज़बरदस्त बात थी वो ये थी कि इन्होंने यहाँ पर जो है वो 8 नए टूरिस्ट स्पॉट्स जो थे, जो पूरा हलका था उसको जो है वो टूरिज़्म के नाम से मंसूब कर दिया गया। और इसके अलावा 8 नए टूरिस्ट स्पॉट्स जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए गए, ताकि टूरिज़्म को और ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाए। और उसमें फिर ये हुआ कि बहुत सारे नए टूरिस्ट स्पॉट जब इंट्रोड्यूस करवाए गए, तो उसके साथ-साथ जो इलाके की जो वैल्यू थी उसमें भी बहुत ज़्यादा एक वाज़े तौर के ऊपर देखा जा सकता है कि वहाँ पर जो वर्किंग रिलेशंस थे लोगों के वो बेहतर होना शुरू हो गए। हालाँकि अभी जब जैसे टूरिज़्म हाईवे को अनाउंस किया गया, तो आफ्टर दैट जो है वो उसको एफडब्ल्यूओ को इसका टेंडर दिया गया। उसके बाद जो है वो एफडब्ल्यूओ ने जब अपनी वर्किंग स्टार्ट की, तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो मरी में आना शुरू हो गई। गो के इसको मीडिया ने एज़ सच इतना हाइलाइट नहीं किया, बट ये बहुत ज़्यादा और बहुत इफ़ेक्टिव जो नैरेटिव था पीटीआई गवर्नमेंट का, वो उसको उनको जो है वो बिल्ड करने में काफ़ी आसानी हुई। तो अब जो है वो मरी के जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर जी बहुत ज़्यादा हेल्थ सेक्टर में भी काम किया गया। और इसमें एक फर्स्ट जो जनरल हॉस्पिटल था मरी में वो हिस्ट्री में पहला जनरल हॉस्पिटल जो था वो शामली सैनिटोरियम, उसको ऑफिशियली अनाउंस किया गया। और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट हुई। अब जो है वो पिछले दिनों गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन करके उसको जो है वो अब जो उसमें उसको ऑपरेशनल कर दिया है। जो उसमें चीज़ें थी वो तमाम अब ऑपरेशनल हो चुकी हैं। अब जो बंदे यहाँ पर मरी में जिनका आना-जाना ज़्यादा है, वो जानते हैं कि मरी में यहाँ पर कोई इस लेवल का इतना बड़ा हॉस्पिटल जो था वो नहीं था।
जिसकी वजह से अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर किसी के साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसको यहाँ से टीएचक्यू से रावलपिंडी जो है वो रेफ़र किया जाता था। क्योंकि यहाँ पर ऑपरेशनल जो है आपकी जो ऑपरेशन की जो सहूलियात थी वो इसमें बिल्कुल भी मरी में इससे पहले मुयस्सर आपको नहीं थी। तो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया गया 5 साल के अंदर। काफ़ी ज़्यादा जो बीएचयूज़ थे, बेसिक हेल्थ यूनिट्स थे, उनको अपग्रेड किया गया। उसके अलावा जो आपका टीएचक्यू था, टीएचक्यू में डायलिसिस मशीन जो मशीन्स थी वो यहाँ पर उसके ऊपर काफ़ी काम किया गया। डायलिसिस की मशीनों को इंस्टॉल किया गया और ये वो चीज़ें हैं कि जिनसे मरी की जो लोकल कम्युनिटी है उनको भी फ़ायदा हुआ और इसके साथ साथ जो आप टूरिस्ट हैं पूरी दुनिया से जो मरी में आते हैं टूरिज़्म देखने के लिए, उनको भी काफ़ी ज़्यादा इसमें फ़ायदा हुआ। अब चूँकि पूरी दुनिया में आपको पता है कि जो टूरिज़्म स्पॉट्स होते हैं, उसको जो है वो उसको स्पेशल फ़ोकस किया जाता है। लेकिन मरी में एक पिछले 75 सालों में जब से पाकिस्तान बना है, उसके बाद से ऑनवर्ड्स इसको इतना ज़्यादा जो है वो आप कह सकते हैं कि जो नज़रों के सामने नहीं रखा गया, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैनेज करना भी यहाँ पर मरी में जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मुश्किल होता जा रहा था। ये वो चीज़ें थी कि जो 4-5 साल के अंदर जो है जिनको मरी में स्पेशली इंट्रोड्यूस किया गया और बड़े ज़बरदस्त जो है वो इसको टूरिज़्म डिस्ट्रिक्ट जो है वो इंश्योर करने के लिए जो स्टेप्स थे उनको उठाया गया। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी टूरिस्ट जो मरी आते हैं और डेफ़िनेटली मरी में सिर्फ़ एक यही वाहिद इंडस्ट्री है कि जिससे लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलता है। उसके साथ-साथ जो है वो अपना जो भी उनका गुज़र-बसर होता है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर होता है। तो इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही ये चीज़ें मरी में और आने वाले दिनों में भी जब ये चीज़ें जो है वो आगे चलेंगी तो डेफ़िनेटली ये उसमें जो है वो मरी की मकामी आबादी के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होंगी। तो इसमें अब हम उम्मीद करते हैं कि जो आने वाला वक्त है उसमें मरी में बहुत ज़्यादा बेहतरी भी आएगी और मज़ीद अच्छा उसमें जो है वो कोशिश की जाएगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं उनको इंश्योर किया जाए। जो गवर्नमेंट लेवल है उसके ऊपर भी इसको देखा जाएगा। इसके साथ साथ एज अ कम्युनिटी भी मरी की जो लोकल कम्युनिटी है वो भी इसको अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी प्रोटेक्शन करेगी और इनको हम अच्छे तरीके से बेहतर अंदाज में हम इंशाल्लाह इनको इसको लेकर आगे चलेंगे। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये व्लॉग बहुत पसंद आया होगा और आपने इसको लाइक ज़रूर करना है और इसके साथ-साथ आपने बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जो है वो देखने को मिलती रहे। इजाज़त दीजिए, एक नए व्लॉग के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।